बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश। तेज बारिश से दिल्ली का हाल बुरा हो गया है। दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3-4 दिनों तक ये बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। भारी बारिश का दौर अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। और ये तस्वीरें देखिए, बारिश से दिल्ली का मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन सड़कें दरिया बन गई हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में राजधानी में भारी बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है, किसी गांव, कस्बे या सुदूर ढाणी की नहीं है। ये तस्वीरें राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां एक बारिश ने पोल खोल दी है प्रशासन की। सड़कें लबालब हो गई हैं। बारिश इतनी तेज, दिल्ली के रहवासियों को राहत जरूर मिली गर्मी से, लेकिन ये राहत आफत भी बनकर आई। सड़कें दरिया बन गई है। वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। दिन में ही वाहनों की हेडलाइट जलाकर इन वाहन चालकों को आगे बढ़ना पड़ रहा है। भारी बारिश, राजधानी दिल्ली में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन बारिश की चेतावनी दे दी है। येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश से लोग हलकान परेशान। राजधानी में झमाझम बारिश का दौर शुरू। और ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां बारिश का दौर शुरू, जल जमाव की स्थिति जगह जगह, और राहत मिली लोगों को ज़रूर इस गर्मी से, लेकिन जगह जगह जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो गई। ये 3 तस्वीरें दिल्ली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें एक ही है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है एक बारिश ने कितनी स्थितियां पैदा कर दी हैं राजधानी दिल्ली में। बारिश हुई, लोगों को शुरुआत में राहत मिली गर्मी से, लेकिन फिर इस तेज बारिश ने, इस भीषण बारिश ने लोगों को हलकान कर दिया है। लोग घरों से निकले जरूर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन वाहन चालकों को इस भारी बारिश के कारण काफी परेशानी। राजधानी दिल्ली एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन आज हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया था और अलर्ट किया था। जब भी बारिश होती है, दिल्ली में कई जगह जल भराव और जाम के हालात बन जाते हैं। पूरे मामले का जायजा लिया संवाददाता राजीव तिवारी ने। राजधानी दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। देखा जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार जो गर्मी पड़ रही थी, उसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर के लोगों का हाल बेहाल हो गया था, लोग परेशान हो गए थे। लेकिन आज सुबह से जो झमाझम बारिश हो रही है, इससे मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में गिरावट आई है। आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है और सुबह से ही बारिश जो हो रही है, लोग अपने काम काज पे निकल रहे हैं। इस समय मैं डीएनडी फ्लाईवे पे हूँ और देख सकते हैं कि हेडलाइट जला करके लोग अपने काम काज पे जा रहे हैं, ऑफिस को जा रहे हैं, दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी मौसम इसी तरह बना रहेगा और अगले कुछ घंटे तक लगातार इसी तरह से बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने पहले ही इसका अनुमान जताया था और अलर्ट भी जारी किया था कि दिल्ली में बारिश हो सकती है सोमवार और मंगलवार को। हालांकि सोमवार की बात की जाए तो सोमवार को आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल था। लेकिन आज मंगलवार को झमाझम बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश होने के बाद दिल्ली एनसीआर में जो है जगह जगह जलभराव की स्थिति हो जाती है और जाम लग जाता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था, लेकिन अभी इस तरह के हालात बने नहीं हुए। कुछ रोडों पे, जैसे मिंटो रोड है, वहाँ पे जलभराव की स्थिति बन गई है। फिलहाल जो नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले ये फ्लाईवे है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोग अपने काम काज पे जा रहे हैं और झमाझम बारिश हो रही है। लोगों का कहना है कि बारिश होने के बाद जो है मौसम सुहाना हो गया है और वो पूरी तरह से उसका लुत्फ उठा रहे हैं। देखा जाए तो इस बार दिल्ली एनसीआर में मानसून ने देरी से दस्तक दिया है, लेकिन जो बारिश हो रही है उससे लोग
काफ़ी खुशनुमा महसूस कर रहे हैं, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अच्छी बारिश हो रही है और इसी तरह से अगर बारिश होती रही तो जो है लोगों की जो गर्मी से जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में इसी तरह से मौसम खुशनुमा बना रहेगा। मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश होती रहेगी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। बारां में जमकर बारिश हो रही है जिससे कई कस्बों में पानी भर गया तो नदियों में आए तेज बहाव के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। झमाझम बारिश से छबड़ा की सड़कों पर तेज नाले बह निकले हैं। वहीं शाहबाद की गलियों में पानी भर गया। मध्य प्रदेश में हुई तेज बारिश का असर नदियों में भी देखने को मिला। पार्वती, परवन, अंधेरी नदियों में पानी की अच्छी आवक हुई। गौरतलब है कि किसान इस बारिश का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बारां में झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। हालांकि नदियों में भी पानी की अच्छी आवक हो गई है और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। तो तस्वीरें बारां से हैं जहां जमकर बारिश हुई, नदियां लबालब हो गई। पार्वती, परवन, अंधेरी नदियों में पानी की अच्छी आवक हुई। किसान भी काफ़ी लंबे समय से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और इस बारिश के बाद किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। इस बारिश के बाद कई गलियों में पानी भर गया, सड़कें लबालब हो गई, घरों तक में पानी घुस गया। तेज़ बहाव के चलते कई रास्ते बंद हो गए। नदियों में तेज़ बहाव आया तो कई रास्ते बंद हो गए। छबड़ा की सड़कों पर तेज़ नाले बह निकले। शाहबाद की गलियां पूरी तरह से इस पानी से लबालब। तो ये बारिश कहीं आफत तो कहीं राहत बनकर बरसी है। बारां की ये तस्वीरें, झमाझम बारिश का दौर, किसानों के खिले चेहरे। सबसे पहले तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। करौली, कोटा में भी जमकर बारिश हुई। कई जगहों पर मकान ढह गए। इस बारिश के कारण नदियां नाले उफान पर हैं, सड़कें पानी से लबालब हो गई है। लोगों को अब घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। लेकिन एक अच्छी बात ये कि मौसम तो सुहाना हुआ है। किसान भी इस बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। किसानों के चेहरे इस बारिश के बाद से खिले हुए हैं। लंबे समय से इंतज़ार था किसानों को। नदियों में पानी की अच्छी आवक हुई है। ये बारां की तस्वीरें हैं। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सड़कें दरिया बन गई है। ये तालाब की पाल टूटने से, बारां में ही तालाब की पाल टूटने से पानी का रिसाव तेज। पाल टूटने से गांव और खेतों में पानी भर गया। कच्चे मकान टूटने की भी खबर है। बादी ग्राम पंचायत के पास तालाब है। बारां जिले के नाहरगढ़ पंचायत समिति के बादीपुरा ग्राम पंचायत में स्थित तालाब की पाल से आज सुबह अचानक पानी का रिसाव होने लगा। देखते ही देखते पानी का रिसाव तेज हो गया, जिससे पास के स्कूल और गांव में पानी भर गया। पानी के रिसाव के चलते कुछ कच्चे घरों के गिरने की भी सूचना मिल रही है। फिलहाल इलाके में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से इलाके में आवागमन ठप पड़ा है। ग्रामीण पाल की मरम्मत में अब जुट गए हैं। कहीं राहत कहीं आफत। तालाब की पाल टूटी और खेतों में भरा पानी। कच्चे मकान टूटने की भी खबर इस बारिश के बाद। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बादी ग्राम पंचायत के पास तालाब जिसकी पाल टूटी। बारां जिले के नाहरगढ़ पंचायत समिति के बादीपुरा ग्राम पंचायत में स्थित तालाब की पाल से सुबह पानी रिसाव होने लगा, जिससे पास के स्कूल और गांव में भी पानी भर गया। कुछ कच्चे मकानों के, कुछ कच्चे घरों के भी गिरने की सूचना मिली है। आवागमन तो पहले से ही पूरी तरह ठप पड़ गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश पड़ रही है। अब ग्रामीण अपने स्तर पर ही पाल की मरम्मत में जुट गए हैं। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बारां में झमाझम बारिश, सैलाब में जिंदगी, गांव-गांव में पानी और इस पानी से कहीं राहत तो कहीं आफत। विपिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, बादल गरजे, बादल बरसे और उसके बाद लोगों की मुसीबतें शुरू हुई। क्या हालात फिलहाल? तो सुमित, जिस बारिश का इंतजार कर रहे थे, जो बारिश लोगों के लिए इंतजार बनी हुई थी, क्योंकि लंबे समय तक बारिश नहीं हुई थी, इससे किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई थी। लेकिन जब बारिश आई है तो अब
बारिश इतनी तेज आई है कि लोगों के लिए आफत बनकर सामने आने लगी है। 12 पूरे जिले में जो है लगातार लगभग हर इलाके में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा छबड़ा में बारिश हुई है बीते 24 घंटे में, और 9 इंच तक बारिश की है, जो देखा जा सकता था। अभी आपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया किस तरह वहां की गलियां जो है नदी की तरह तेज बहाव में बह रही थी। तो छबड़ा के हालात जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश से खराब हुए पड़े हैं। और बताना चाहूंगा इसके साथ ही जो इलाका है पार्वती नदी का, मध्य प्रदेश से वहां पानी आता है। तो पार्वती नदी का उफान इतना तेज है कि अटरू के 18 गांव अभी जो है उनका संपर्क टूट गया है। जो गांव का रास्ता है वो नदी के बीच में से रपट से होके जाता था, पुलियाओं के रास्ते वो टूट गए हैं। तो जो 18 गांव है, श्रीपुरा, जलवारा, बालापुरा, किशनपुरा, ऐसे कुछ 18 गांव है जो एक तरह से मान लीजिए सुमित टापू बन गए हैं, और वहां पर जो है आवागमन अभी रुका हुआ है। हर साल अमूमन यही हालत होती है जब पार्वती नदी में वहां बारिश आती है। इसके अलावा ही बात करें शाहबाद क्षेत्र की, तो शाहबाद क्षेत्र में भी बीते इतनी तेज बारिश हो रही है 24 घंटे से कि वहां के जो मुख्य बाजार थे वहां पर 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है। मतलब पानी जो आया, जो इंतजार करा के आया, लेकिन इतनी तेज आया है कि अब लोग सोच रहे हैं कि यार किस तरह से इससे निपटा जाए। और बारिश से हर कोई अमूमन परेशान है। और सुमित बताना चाहूंगा इसके साथ ही जो अन्य नदियां हैं, क्योंकि 12 जिले में आधा दर्जन से ज्यादा नदियां बहती है, तो अमूमन हर जिले की आए, क्योंकि काली सिंध और परवन नदी ये भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश का जो कैचमेंट का इलाका था इन नदियों का, वो इतना तेज बरसात हुई है क्योंकि झालावाड़ होते हुए काली सिंध में पानी आया है, परवन में पानी आया है। तो कहीं ना कहीं इन नदियों के किनारे जो गांव बसे हुए थे या इन नदियों को पार करके जो गांव का रास्ता था वो पूरी तरह रुक गया है। हालांकि प्रशासन जो है अब निपटने के लिए एसडीआरएफ का दल यहाँ था, उसको रवाना किया गया है, क्योंकि गांव में कुछ लोग जो है वो रास्ता रुक गया। तो ऐसे में कोई आवश्यक, कोई बीमार वहां ना हो जिसको मेडिकल आवश्यकता हो, ऐसे में नजर बनाए हुए है प्रशासन। और ये जो नाहरगढ़ का आप देख रहे हैं, बारिश का ही नतीजा था, तेज बारिश था, तालाब में इतना पानी आया कि जो आप है बता रहे हैं हर बाजीपुरा साल ग्राम यही हालत होती है यहाँ पर। तो क्या बिल्कुल, कोई बिल्कुल। क्या कोई इससे बचने का, इससे बचाव का कोई तरीका नहीं है, या हर साल यहाँ के लोगों को ये मुसीबत झेलनी ही झेलनी है, उनकी किस्मत में लिखा जा चुका है? बिल्कुल सुमित, हर साल मतलब होता है मतलब यहाँ कहीं जाने, हर साल जाने का बिल्कुल एक रिवाज सा बना हुआ है। बारिश के चलते, क्योंकि नदियों से ही रास्ता जा रहा है, तो हर कोई बह के रास्तों में हमेशा यहाँ हर साल मौत होती है। हालांकि बीते 2 साल पहले एक पुलिया जो है परवन, जो झालावाड़ को 12 से जोड़ती है, परवन नदी पर जो पुलिया थी, उस ब्रिज का काम शुरू हुआ। क्योंकि अमूमन हर साल आधा दर्जन से ज्यादा मौतें होती थी, वो ब्रिज बना, लेकिन ब्रिज के ऊपर जो एक लाइन निकल रही थी हाई टेंशन, उसको हटाया नहीं गया, इसलिए उसका भी लाभ। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए विपिन। खबर जो मैंने पढ़ी है वो ये भी है कि ग्रामीण पाल की मरम्मत कर रहे हैं। ग्रामीण क्यों कर रहे हैं, जिम्मेदार लोग कहाँ पर हैं? और दूसरी बात आप कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि कैसे बचा जाए, लोग सोच रहे हैं प्रशासन कहाँ है? बिल्कुल, प्रशासन, आप कह लीजिए सुमित की ना इंतजामी थी प्रशासन की, एक लापरवाह रवैया भी कह सकते हैं। क्योंकि प्रशासन सोच रहा था बारिश आ नहीं रही है, लेकिन जब आई तो 24 घंटों में इस तरह विकराल रूप लेके आई कि हर जगह बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी। तो प्रशासन के जो इंतजाम थे वह जो बारिश का शुक्रिया flow विपिन था, तमाम जानकारी वो के लिए। तो 12 की ये तस्वीरें हैं, और ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों से। सड़कें लबालब है, लोग परेशान हैं, हलकान हैं, अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। खबर अलवर से। अलवर जिले के बानसूर इलाके में बीती रात बारिश आफत साबित हुई। इस भारी बारिश से बानसूर के शाहपुर गांव में एक मकान का हिस्सा टूटकर ढह गया और उसका मलबा बारिश में बह गया। इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की छत पर चढ़ गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। लोगों के घरों में पानी भर गया और गांव के रास्ते दरिया बन गए हैं। किसानों के घरों में पानी घुसने से सामान और अनाज खराब हो गया। साथ ही किसानों की बाजरे की खेती भी बर्बाद हो गई। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है और पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। हालांकि सूचना पर बानसूर प्रशासन मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया। तो अलवर के बानसूर की तस्वीरें हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान देखिए इन जगहों पर पहुंच रहा है और लोगों की परेशानी से जुड़ी हुई ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। लोग घरों में पानी भर गया है, डबल बेड, सोफे, कमरे, मकान सब
पानी में डूब गया है। ये बारिश कहीं कहीं राहत बनकर बरसी है, लेकिन ज़्यादातर आफत का सामना लोग कर रहे हैं। राजेंद्र मेरे सहयोगी अलवर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या स्थिति फिलहाल? जी, अलवर जिले के बानसूर का जो इलाका है वहां पर बीती रात वो जमकर झमाझम बारिश हुई और उसका असर ये देखने को मिला है कि बानसूर के जो शाहपुर गांव है वहां पर जो सड़कें हैं वो रास्ते हैं वो नदी के रूप में तब्दील हो गए और उसके आसपास के मोठूका और फतेहपुर सहित के आधा दर्जन से अधिक गाँव हैं जहाँ चारों ओर पानी पानी है और गांव का जो एक दूसरे गांव को जाने के लिए जो सड़कें हैं रास्ते हैं वो सब कट चुके हैं। तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी वहां पहुंचने में मशक्कत का सामना करना पड़ा। फिलहाल स्थिति ये है कि पूरे गांव में जो लोग हैं ग्रामीण अपने घरों में से पानी को निकालने में जुटे हुए हैं और घरों में जो पानी भरने से अनाज और बर्तन और जिस तरीके के जो सामान घरेलू सामान होता है वो ज्यादातर भीग गया है और लोगों को रात करीब 1 बजे से बारिश शुरू हुई थी और 4 बजे बाद फिर ये पानी भरना शुरू हो गया था। तो कहीं न कहीं पूरी सुबह से ही लोग इस बारिश की वजह से आफत में जूझ रहे हैं और अपने सामान को बचा रहे हैं। एक मकान है वो ढह गया, उस मकान के ढहने तो पूरे मकान को खाली करा लिया गया है और वहाँ प्रशासन की जो टीम है वो लगा दी गई है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें देखिए, अलवर से तस्वीरें हैं। ये कोई नदी तालाब या कोई समुद्र नहीं है, ये घर की तस्वीरें हैं। आप जो इन लोगों को देख रहे हो ये पिकनिक मनाने के लिए नदी पर नहीं पहुंचे हैं, ये अपने मकान में हैं इस वक्त पे और ये मकान में सो रहे हैं, अपने घर में सो रहे थे, तभी पानी इनके घर में दाखिल होता है बिना इनकी इजाज़त के लिए। ये लोग उठते हैं, देखते हैं कि घर पूरा तालाब बन चुका है और धीरे धीरे तालाब से समुद्र का रूप ये लेता जा रहा है। सोफे, डबल बेड सब इस पानी के आगोश में जलमग्न हो चुके हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मरुधरा में बारिश की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर प्रदेश की 4 अलग अलग तस्वीरें देखिए, जहां आसमानी आफत से शहर पानी पानी हो गया। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां बारिश से सड़कें दरिया बन गई है। तो जयपुर की तस्वीर भी देख लीजिए। अगर आपको गलतफहमी हो रही हो कि दूर दराज के इलाकों में ही जल जमाव जल भराव की स्थिति है, गांव ग्रामीणों में ढाणियों में ही ये स्थिति है, तो नहीं, ऐसा कतई नहीं है। निकम्मी सरकार वहां भी है, निकम्मा प्रशासन वहां भी है और निकम्मा प्रशासन राजधानी जयपुर में भी है। तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए जयपुर की तस्वीरें देखकर। और झालावाड़ की तस्वीरें भी देख लीजिए। झालावाड़ में बरसात से कालीसिंध, आहू, छोटी कालीसिंध और चमली नदी उफान पर है। बांसवाड़ा में भी नदी नाले उफान पर है। जिले के सबसे बड़े माही डैम में पानी की आवक तेज हो गई है, तो सरवानिया डैम भी लबालब हो गया है। वहीं भारी बारिश से प्रतापगढ़ में कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। तो पहली बारिश में ही ये आफत की बारिश और पोल खोल दिया इसने, निकासी नहीं है ये बता दिया है। जो निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, अगर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राजधानी जयपुर जैसी जगह पर इंतजामात नहीं हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और जगहों का तो हाल क्या होगा। तो उनके बारे में तो सोचना ही छोड़ दीजिए। आप सबसे पहली तस्वीर जयपुर की देख लीजिए। लोग परेशान हैं, जल जमा हो गए, सड़कें दरिया बन गई है, वाहनों को आगे बढ़ने में भी कदम फूक फूक कर रखना पड़ रहा है। और एक बार फिर थोड़े अंतराल के बाद करौली जिले के कुछ इलाकों पर तड़के इंद्रदेव मेहरबान हुए। झमाझम बारिश से इलाके के लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली और किसानों के चेहरे खिल उठे। बादल इतने घने थे कि सुबह 7 बजे तक अंधेरा नजर आ रहा था। दूसरी जगह के बाशिंदे भी अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। करौली में जिला मुख्यालय पर सीजन की पहली ही जोरदार बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। बीते साल भी इन स्थानों पर जल भराव हुआ था। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए और नगर परिषद ने लाखों रुपए सफाई के नाम पर खर्च भी कर दिए। लेकिन अब बारिश हुई तो हालात जस के तस हैं। जिला मुख्यालय पर हाईवे सहित कई कॉलोनियों और रास्तों में पानी भर गया है, जिससे पानी घरों में घुसने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वाहन चालक और राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।
करौली से धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आप बता रहे हैं कि पिछली बार भी यही हालत हुई थी करौली में और काफ़ी बजट इन लोगों के लिए दिया गया, काफ़ी सरकारी खजाना इन लोगों के लिए खोल दिया गया था कि ठीक है भाई, आप अपनी स्थिति सुदृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए, आने वाले सालों में लोगों को परेशानी कम से कम अब ना हो। लेकिन हालात जस के तस, क्या हो रहा है? जी सुमित, बिल्कुल यहाँ बताना चाहूंगा कि करौली में नेगजीन क्षेत्र, बग्गी खाना क्षेत्र, गौशाला क्षेत्र सहित विभिन्न कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। जबकि पिछले साल ही गौशाला क्षेत्र और मैगजीन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ नाला सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए। साथ ही मैगजीन क्षेत्र में तो बाकायदा एक नाले को तोड़कर दोबारा से नई पाइपलाइन डाली गई, जिससे कि लोगों को पानी भरने की जो समस्या उससे निजात मिल सके। लेकिन वहाँ हालात जस के तस हैं, अभी भी वहाँ तालाब नजर आ रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है और वाहन चालक और राहगीरों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही कॉलोनी में पानी घुसने से भी लोग परेशान हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जहाँ ये कमी नहीं है उनको जल्द दुरुस्त कराकर ठीक किया जाएगा, लेकिन कब तक ये हालात रहेंगे? बार बार वही हालात आते हैं, सफाई के नाम पर पैसे खर्च होते हैं, लेकिन सुधार होने के नाम पर समस्या जस की तस बनी रहती है, जो एक व्यवस्था है उन पर सवाल खड़े करती है। जी सुमित, इनसे बात की आपने इन जिम्मेदार अधिकारियों से कि साहब पिछली बार आपके लिए जब सरकारी खजाने के द्वार खोले गए थे, मुंह खोला गया था, आपने उस वक्त क्यों नहीं इन कमियों को दुरुस्त किया? और कितना बजट चाहिए आपको इन कमियों को दूर करने के लिए? जी सुमित, बताना चाहूंगा कि ये कमियों को दुरुस्त करने के नाम पर ही खर्च किया गया था। पिछली बार भी जो व्यवस्थाएं ऐसी नाली बनी थी और इसी को लेकर जब प्रशासन से बात हुई तो कई बार तो नहीं निकला कुछ, लेकिन बिल्कुल अधिकारी जवाब देने से कतराते नजर आए। हालांकि उन्होंने दबी जबान में कहा कि जो कमी रही है उनको जल्द दुरुस्त कराया जाएगा, लेकिन हालात जस की तस हैं। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। कोटा में भी कल से बारिश का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों में हो रही बारिश अब परेशानी का सबब बनने लगी है। एमपी में हो रही बारिश से हाड़ौती की नदियां उफान पर हैं। चंबल, पार्वती, कालीसिंध और परवन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पार्वती की खातोली पुल पर 1 फीट पानी की चादर चल रही है, जिससे अब कोटा श्योपुर मार्ग ठप हो गया है। चंबल में उफान के चलते इटावा झरेर पुल पर 10 फीट से ज्यादा की चादर चल रही है, जिससे इटावा सवाई माधोपुर मार्ग पर 5 दिन से बंद पड़ा है। ये मार्ग सुरक्षा के लिए पुलिया पर पुलिस बल तैनात किया गया है। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कोटा से। बारिश का दौर, और देखिए तमाम जगहों से हमें रिपोर्टर्स को जोड़ना पड़ रहा है आप तक की खबर पहुंचाने के लिए, स्थितियों से अवगत करवाने के लिए, क्योंकि हालात कुछ ऐसे निकले हैं कि आप तक हर एक तस्वीर पहुंचानी ज़रूरी हो जाती है। शाकिर, क्या हाल है कोटा के? जी देखिए सुमित, कोटा में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो क्योंकि कोटा में बड़ी नदियों का जो है, बड़ी नदियां ज्यादा है, चंबल, पार्वती, कालीसिंध, परवन, ये जो तमाम नदियां हैं इनका जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि झालावाड़ जिले में भी बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश से जो है नदियों का जुड़ाव है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से नदियों में उफान आ रहा है, उससे जो है जिला प्रशासन ने अब अलर्ट जारी किया है। कई मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गए हैं। कोटा ग्वालियर मार्ग जो है वो बंद हो गया है। इसके अलावा चंबल के झजेर पुलिया पर 10 फीट पानी आ जाने से मथुरा सवाई माधोपुर मार्ग जो है वो भी बंद हो गया है। हालांकि डाइवर्ट मार्ग को कर दिया गया है और दूसरी ओर से जो है लोग जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि लगातार जो है पानी की आवक हो रही है, ऐसे में कालीसिंध नदी में भी जो है पानी की आवक बढ़ रही है। जो निचले इलाके हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वहाँ पर जो है एहतियात के तौर पर जो है मुनादी कराई जा रही है कि नदी किनारे लोग नहीं जाएं और अपने वाहनों को जो है जहाँ पर भी जिन पुलियाओं पे से भी पानी की आवक हो रही है, जहाँ चादर चल रही है, वहाँ पर से जो है वाहन नहीं निकालें। रिहायशी इलाकों की बात करें तो शाकिर देखिए, जो ग्रामीण इलाका है इटावा क्षेत्र से नजदीक जो चंबल नदी के किनारे के बसे हुए गाँव है, वहाँ के जो लोग हैं कई बार जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश को जोड़ती है पुलिया और उस पुलिया पर अभी पानी चल रहा है, ऐसे में कई बार घटनाएं भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता जो है खातोली का वहाँ तैनात कर दिया गया है। कल रात से ही लगातार जो भी शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा में भी बारिश आफत बनकर आई है। बड़ी खबर, पार्वती नदी में आया उफान, राजस्थान का मध्य प्रदेश से कटा संपर्क। टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, स्टेट हाईवे 70 कोटा ग्वालियर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। खातोली पुल पर करीब 2 फीट की चादर, सैकड़ों वाहनों की दोनों ओर लंबी कतार लग गई है। कोटा से बड़ी खबर,
पार्वती नदी में उफान, राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क अब कट चुका है। यानी अभी कुछ दिन, कम से कम आज आप घरों से बाहर ना निकलें। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोटा से खबर है, मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। राजस्थान का 70 हाईवे 70 स्टेट हाईवे 70 कोटा ग्वालियर मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। खातोली पुल पर 2 फीट की चादर चल रही है, पानी की चादर, और दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार। सुल्तानपुर अनाज मंडी में अपना माल बेचने आए किसानों को भारी बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। दरअसल टीन शेड होने के बावजूद भी माल रखने की जगह नहीं मिल पाई और किसानों का माल बारिश में भीग गया। किसानों का कहना है कि व्यापारियों द्वारा टीन शेड में अपने माल की थड़ियां लगा रखी हैं, जिससे किसानों का माल बाहर खाली पड़ा रहा और बारिश होते ही किसानों का माल पानी में भीग गया, जिससे किसानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और नुकसान भी हुआ। और आज की सबसे बड़ी खबर, अमेजॉन प्राइम डे पर पूरा देश कर रहा है भारी बचत। अमेजॉन प्राइम डे ऑफर है अब लाइव, देखिए एक झलक। Amazon Prime Day है अब live। Buy great deals मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लेटेस्ट अप्लायंसेस और डेली एसेंशियल्स पर। तो अभी लॉग ऑन करें Amazon.in पर और अपनी शॉपिंग